सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में जो पहली स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं वो है इफ़ देन स्टेटमेंट। आपको आइडिया है कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। अगर हमने जो है वो कोई डिसीजन परफॉर्म करना हो तो वहाँ पे हम जो है वो इफ़ की स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं। और इसका जो सिंटैक्स है जावा में वो सी प्लस प्लस की तरह ही है। तो अगेन जो है वो आपके लिए बहुत कम एफर्ट है इसको सीखने में, बिल्कुल सेम जो है वो सिंटैक्स है। तो हम ये कह रहे हैं कि इफ़ एक्सप्रेशन आएगी यहाँ पे कोई टेस्ट एक्सप्रेशन होगी, और अगर वो टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होगी तो ये उसकी बॉडी है। बॉडी में जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स हो जाए तो कंट्रोल जो है वो इस बॉडी में से आउट जंप कर जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। और जो एक्सप्रेशन है उसकी टाइप, उसका जो रिज़ल्ट है वो ट्रू या फॉल्स में होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेशन अगर ट्रू होगी तो उसकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और एक्सप्रेशन जो है वो अगर फॉल्स होगी तो जो बॉडी है, इफ़ की बॉडी जो है वो स्किप हो जाती है, और अगर कोई देन का पोर्शन है तो वो एग्जीक्यूट होगा। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर एक टेस्ट वैल्यू है जिसकी वैल्यू है 5, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इफ़ टेस्ट इज़ लेस देन 10, तो जो टेस्ट एक्सप्रेशन है उसकी जगह हमें एक कंपैरिजन जो है वो लेस देन ऑपरेटर यूज़ किया है। तो टेस्ट की वैल्यू चूँकि 5 है और 5 जो है वो लेस देन 5 है, तो कंडीशन ट्रू होने की वजह से कंट्रोल जो है वो उसकी बॉडी में जंप करेगा। और अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है, जैसे यहाँ हम ये कह रहे हैं कि टेस्ट इज़ ग्रेटर देन 10, तो चूँकि टेस्ट की वैल्यू 5 है, कंडीशन फॉल्स होने से कंट्रोल क्या करेगा, जंप करके जो उसका बॉडी का पोर्शन है उससे बाय चला जाए। तो ये इफ स्टेटमेंट जो है वो उसकी वर्किंग है। सो ये एक एग्जांपल है, हम ये कह रहे हैं कि नंबर की वैल्यू है 10, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, सो कंडीशन ट्रू हो रही है तो नंबर जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर जो है वो नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है तो हम क्या कह रहे हैं, द स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये सिंपल वन वे कंपैरिजन है, जिसमें हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि नंबर पॉजिटिव है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसके अगेंस्ट जो है वो हमने एक जो है वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट किया। ठीक है, तो हमने कहा कि नंबर इज़ पॉजिटिव बिकॉज नंबर की वैल्यू क्या है, 10 है। और ये जो पोर्शन है ये चूँकि इफ की बॉडी से बाहर है, ये सिलेक्टिव स्टेटमेंट से बाहर है, तो यहाँ ये जो स्टेटमेंट है ये हर हाल में एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, सो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ वही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। नॉर्मली हमने जो है वो टू वे कंपैरिजन करना होता है, या फिर जो है वो हम अदर देन का केस जो है वो भी डिस्कस करते हैं। तो वहाँ हम जो है इफ़ के साथ जो है वो एल्स भी लिखते हैं। तो इफ़ एल्स कंडीशन जो है वो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होती है, अगर ये एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हो तो बॉडी का कोड एग्जीक्यूट हो, और अगर ये कंडीशन जो है एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो फिर हम ये चाह रहे हैं कि उसका जो एल्स पोर्शन है वो एग्जीक्यूट हो। सो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं हम। जी, तो इफ़ कंडीशन और एल्स कंडीशन की जो वर्किंग है वो कुछ यूँ है कि अगर जो है वो टेस्ट जो की वैल्यू 5 है तो 5 इज़ लेस देन 10, कंडीशन यहाँ ट्रू हो जाएगी तो कंट्रोल जो है वो उसकी बॉडी में आ जाएगा। अब ये जो पोर्शन है सेकंड पोर्शन जो कि एल्स का सारा पोर्शन है, ये सारा इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो एल्स का सारा पोर्शन क्या होगा, इग्नोर होगा। और अगर जो है कंडीशन जो है वो टेस्ट की कंडीशन फॉल्स होगी, देन जो है वो कंट्रोल एल्स में आएगा और एल्स की सारी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ कोड है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सो इफ एल्स में हम ये कह रहे हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्पेसिफिक काम करना है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसके अगेंस्ट भी हम जो है वो कोई सर्टन एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो हम इफ एल्स ऐसे सिनेरियोज में हम यूज़ करते हैं। तो अगेन हम ये कह रहे हैं एक एग्जांपल में हम नंबर की वैल्यू है 10, अगर नंबर जो है वो अबव 0 है, यानी 0 से बड़ा है, तो वो नंबर पॉजिटिव है।
और अदरवाइज वो नंबर क्या है, पॉजिटिव नहीं है, यानी वो नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो एल्स की वजह से हम अदरवाइज जो है उसको जो है वो हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो हम ये कह रहे हैं नंबर इज़ पॉजिटिव बिकॉज नंबर की वैल्यू क्या है, वो 10 है, और द स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। तो ये वाली स्टेटमेंट हर हाल में एग्जीक्यूट होगी बिकॉज ये इफ एल्स का पार्ट नहीं है। सो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पोर्शन चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये पोर्शन चलेगा। लेकिन दोनों इकट्ठे एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, या फर्स्ट वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा या फिर जो है वो सेकंड वाला पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। सो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि इफ एल्स और अगेन अगर एल्स में हमने कोई कंपैरिजन करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं।